रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? दैट इज अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, ये क्या है? आप लोगों का चैप्टर नंबर 11 है। ठीक है, तो स्टार्ट से शुरू करते हैं। वी हैव स्टडीड इन प्रीवियस क्लासेस दैट एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मैटर। हमने पिछली क्लासों में क्या पढ़ा था कि सारे जहान में जो भी चीज है वो किस चीज से बना है? मैटर से बना है। द वर्ड मैटर रेफर्स टू ऑल थिंग्स। ठीक है, ये वर्ड मैटर जो है इसका ताल्लुक सब चीजों की तरफ है। दैट हैव वेट एंड ऑक्यूपाई स्पेस, जिसका कुछ ना कुछ वजन हो और जगह गिरती हो। ठीक है, तो अर्थ एंड इट्स सब्सटेंसेस, तो इसका क्या मतलब है कि दुनिया और इसमें जो सारी चीजें है, फॉर एग्जांपल वाटर है, ट्रीज है, रॉक्स है, एयर है, सॉइल है, एटसेट्रा, ऑल आर मैटर्स। ये सब क्या है? मैटर है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू जॉन डाल्टन के मुताबिक, जो कि किया था इन इंग्लिश केमिस्ट, जो कि इंग्लैंड का एक केमिस्ट था। ठीक है, उसने क्या किया कि मैटर है कंसिस्ट ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल एंड इनडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। कि मैटर किस चीज पे मुश्तमिल है? बहुत से छोटे जो के नाकाबिले क्या हो, मजीद तकसीम नहीं होते, उसका नाम क्या है? एटम्स है। ठीक है, अब ये जो एटम है इसकी स्ट्रक्चर किस तरह है? ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ इन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट। एटम क्या है? एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल है। ठीक है, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर एक एलिमेंट हो, उसके सब एटम आपस में प्रॉपर्टीज में क्या होंगे? सेम होंगे। ठीक है, लेटर द आइडिया ऑफ जॉन डाल्टन प्रूव्ड टू बी रॉन्ग। बाद में क्या हुआ? जो इंग्लिश केमिस्ट था जॉन डाल्टन, उसका जो आइडिया था वो क्या हुआ? गलत साबित हुआ। द एक्सपेरिमेंट शोड, तजुर्बे से ये साबित हुआ, दैट एन एटम इज डिविजिबल एंड कंटेन अ नंबर ऑफ 10 पार्टिकल। क्योंकि जॉन डाल्टन ने कहा था कि एटम को हम मजीद तकसीम नहीं कर सकते, लेकिन उसका तजुर्बा क्या हुआ? नाकाम हुआ। क्यों नाकाम हुआ? क्योंकि एटम डिविजिबल था और उसमें बहुत से छोटे पार्टिकल्स थे। द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ इन एटम आर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। ठीक है, एटम के फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। अब हम बाद में ये भी पढ़ेंगे कि है इलेक्ट्रॉन एटम में कहा होते हैं और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स ये एटम में कहा लाई करते हैं। दीज आर कॉल्ड सब एटॉमिक पार्टिकल। इन पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है, तो इसके बाद क्या है? इन इलेक्ट्रॉन इज अ वेरी लाइट पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का पार्टिकल है, मतलब इसका मास बहुत छोटा है, एंड इज नेगेटिवली चार्ज, और इस पे चार्ज किया है? माइनस चार्ज है। ठीक है, इट्स वेट इज, इसका वजन क्या है? 9.109381 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर माइनस 31 किलोग्राम। ठीक है, तो इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन एटम में कहाँ लाई करते हैं? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस एंड डिफरेंट एनर्जी लेवल आर शेल्स। इलेक्ट्रॉन एटम में न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्यूशन करते हैं एक फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में, उसे हम क्या कहते हैं? एनर्जी लेवल आर शेल्स। ठीक है, तो इसके बाद क्या है कि द नेक्स्ट पार्ट, द न्यूक्लियस पार्ट ऑफ एन एटम इज वेरी डेंस। ठीक है, तो इसका जो सेंट्रल पार्ट है उसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं, और वो बहुत डेंस होता है। ठीक है, इट कंपोज्ड ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इसमें क्या होता है? प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। द होल मास ऑफ एन एटम is located in its center.
एटम का तकरीबन सारा मास कहाँ पे मौजूद होता है? उसके सेंटर में। उसके सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। ठीक है। प्रोटॉन हैव पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। प्रोटॉन्स क्या है? हेवियर देन है इलेक्ट्रॉन से, और इस पे क्या चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता। ठीक है। देयर मास इज ऑलमोस्ट इक्वल टू दी दैट ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन का मास तकरीबन न्यूट्रॉन की क्या होता है? बराबर होता है। अगर आप लोग देख ले तो मास ऑफ प्रोटॉन 1.672158 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻27 किलोग्राम है, और न्यूट्रॉन का मास क्या है? 1.67499727 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻27 किलोग्राम के बराबर है। ठीक है। दोनों का मास अगर आप लोग देख ले तो तकरीबन क्या है? आपस में बराबर है। फॉर एग्जाम्पल, अ कार्बन एटम हैज 6 इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन के एटम्स में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। दैट रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, जो कि किसके गिर्द रिवॉल्यूशन करते हैं? अराउंड द न्यूक्लियस। देयर आर 6 प्रोटॉन्स एंड 6 न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस। इसकी न्यूक्लियस में क्या है? 6 प्रोटॉन्स है और 6 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है। अगर यहां तक आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है होमवर्क का। तो होमवर्क में क्या है? नंबर 1, आपने इस लेसन की रीडिंग को अच्छी तरह सीखना है। नंबर 2 क्या है कि आपने जो लेसन हमने आज पढ़ लिया उसको आपने कॉपी पर लिखना है, और उसकी पिक्चर एज अ होमवर्क आपने हमें सेंड करनी है। ठीक है। होमवर्क का फॉर्मेट किस तरह होगा? लेट्स सपोज दिस इज नेम, इसके बाद क्लास, रूल नंबर, सब्जेक्ट, सबमिटेड टू। ठीक है। उसके टीचर का नाम, और बाद में आप लोगों ने डेट भी लिखनी है। ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है तो आप लोग सीधा क्या कर ले? इस टॉपिक को अपने कॉपी में लिख ले। ठीक है। थैंक यू। दैट वाज द एंड ऑफ योर लेक्चर।